माता जी, मैं वृंदाबा। योग साधना के तीसरे दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज की बात, क्योंकि वही तो मूल है, जो मूल है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और खास करके योग साधना में अगर आप आसन नहीं करते हैं तो भी चलेगा, आसन नहीं करते आप तो भी चलेगा, पर ये जो है मतलब योग क्या सिखाता है हमको, तो योग हमें हमारे प्राणों को कैसे लयबद्ध तरीके से लेना है वो सिखाता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो जो हम जिसको बोलते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो ब्रह्मांड का स्वर है उसकी ओरिजिनल ध्वनि है और वो है ओमकार। तो आज मैं आपको ओमकार के बारे में बताऊंगी। ओमकार के बिना हम इस साधना में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और योग साधना तो क्या है, ओमकार के बिना तो किसी भी देवता की स्तुति भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ओम हमारा मूल मंत्र है। वो ब्रह्मांड की इसीलिए तो शायद उसको ब्रह्मनाद भी कहा गया है। मूल मंत्र भी है और मूल ब्रह्मांड की वो ध्वनि भी है, और ओम साक्षात पर ब्रह्म भी है। ओम क्या है? ओम को पूर्ण रूप से हम बोलेंगे तो अ उ म, ये तीनों शब्द से मिलकर ओम बना है, जो हम ओमकार का मंत्र जाप करते हैं। तो मैं यही बताऊंगी आपको कि हमें ओमकार का मंत्र जाप करना कैसा है। अ उ म, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता की स्तुति आ जाती है। तीनों वो देवता, ओम मूल मंत्र भी है और मूल देवता भी बोल सकते हैं आप इसको। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप आसन करने में सक्षम नहीं है आपका शरीर, तो आप ओमकार सिर्फ चालू कर दीजिए आज से, और सिर्फ ओमकार के उच्चारण मात्र से ही क्योंकि ओम है ना, वो एक ऊर्जा है जिसको हम अपने पूरे शरीर में उसको प्रवाहित होते भी देख सकते हैं। ओमकार सिर्फ मंत्र नहीं है, मूल मंत्र तो है ही, पर ये ऐसा सिर्फ कोई सामान्य मंत्र नहीं है इसको। तो ओम के वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में महसूस करना, पार्ट में उसका इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले हमें ओमकार का मंत्र करना कैसे है। आसन में बैठे, फिर प्रार्थना हो गई, और फिर हमें ओमकार का मंत्र करना है। आप जितनी देर कर सकते हैं, कम से कम 3 बार तो करना ही है, फिर 3 से 7 बार, 11 बार, 21 बार, जैसा आपके पास टाइम हो तो उस हिसाब से आप ओमकार का मंत्र कर सकते हैं। तो अ उ म तीनों शब्दों को मिलाकर ये ओम बनता है। तो हमें इसका उच्चारण कैसे करना है। अ का पेट से, उ का छाती से, और म का आपके गले से या मुंह से उसकी आवाज निकलनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ करके।
तो हमें ऐसे ओमकार का नाद करना है। प्रणव प्रणव मंत्र भी कहते हैं इसको। तो प्रणव मंत्र का हमें उसकी वाइब्रेशन का इफेक्ट हमें अपनी पूरी बॉडी में दिखेगा अगर आप सही से करते हैं तो मैं एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको कि अ उ म, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर पेन है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको अ उ का उच्चारण लंबा और म का थोड़ा स्लो रखना है। और उल्टा अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग पे थोड़ा आगे चलना है तो अ उ शॉर्ट और म का उच्चारण थोड़ा लंबा करना है। तो ऐसे ही मतलब उसको सही तरीके से करना भी एक जो हमें इफेक्ट देता, सही तरीके से अगर हम करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी और हमारे माइंड पे पड़ता है। तो ये सबसे खास ज़रूरी है कि ये अगर आप ये प्रणव मंत्र भी साध लेते हैं ना तो भी आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। तो आपको जब भी टाइम मिलता है 7 बार, 11 बार, 21 बार, बस आप ये मंत्र सिर्फ साध लीजिए तो भी आप इस रास्ते में बहुत मतलब आगे जा सकते हैं। और दूसरा ये इसके अभी बेनिफिट वैसे तो मैंने बताए, पर फिर भी ये आपको अंदर से शांत करता जाएगा। आपकी कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, तो धीरे धीरे आपका तो ये ओम आपको फिजिकली और मेंटली मतलब दोनों तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करता है ओमकार मंत्र। तो आपको जब भी कभी टाइम मिले तो शांत कोई जगह देख के ओमकार का नाद चालू कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का तीसरे दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कि ओम के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। तो आज और कुछ ना करते हो आप, पर ये ओमकार का मंत्र तो आप जितना भी आपको टाइम मिले आप आज से ही चालू कर दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये जानकारी जो मैं दे रही हूँ अगर अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो ही आप उसको पास करिएगा, क्योंकि किसके थ्रू मतलब कौन निमित्त बनता है हमको पता नहीं होता है। अगर हमारे एक कार्य से अगर किसी के लाइफ में परिवर्तन आता है थोड़ा, तो उसके हम सहभागी बने तो अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका मुझे ये ध्यान से